नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी कहीं रायशुमारी, कहीं चहेते भारी। जी हाँ, एक तरफ बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियम बदल दिए हैं और अब इनके चुनाव के लिए बूथ अध्यक्षों से राय ली जाएगी। तो दूसरी तरफ प्रदेश में यूथ कांग्रेस के चुनाव नहीं होंगे, सीधे कार्यकारिणी घोषित होगी। तो कुल मिलाकर कहें तो बीजेपी नए चेहरों को मौका देने के लिए क्राइटेरिया बदलने की बात कर रही है, तो कांग्रेस अपनों के लिए रास्ता तैयार कर रही है। ऐसा में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का ये फैसला उसके संगठन को मजबूती दे पाएगा, और क्या बीजेपी ने नए चेहरों के लिए क्राइटेरिया बदला या फिर वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी इसकी प्रमुख वजह बनी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में मंडल अध्यक्ष के लिए बूथ तक रायशुमारी। एमपी में यूथ कांग्रेस में सीधे मनोनीत होंगे पदाधिकारी। संगठन के चुनाव के बीच बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष के चुनाव का क्राइटेरिया बदल दिया है, लिहाजा मंडल अध्यक्ष चुनने के लिए अब बूथ के अध्यक्ष से भी राय ली जाएगी। अब बीजेपी को ऐसा क्यों करना पड़ा, ये सवाल उठना लाजमी है। दरअसल इसकी वजह वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी बताई जा रही है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष के लिए हो रही रायशुमारी में वरिष्ठ नेताओं को शामिल नहीं किया जा रहा था, लिहाजा संगठन के जिम्मेदार पदाधिकारियों को पूरे प्रदेश से नेताओं ने शिकायत की कि इस तरह से तो मौजूदा मंडल अध्यक्ष ही दोबारा काबिज हो जाएंगे और नए नेतृत्व को मौका ही नहीं मिलेगा। फिर क्या था, पार्टी ने वरिष्ठों के सुझाव पर इसमें बदलाव किए। इसके लिए 2 दिन का समय भी बढ़ाया गया। अब 15 दिसंबर तक सभी मंडल अध्यक्षों के नाम घोषित होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की मनोभावना के अनुरूप संगठन के चुनाव होते हैं। पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के तहत संगठन नीचे के नेतृत्व से भी रायशुमारी के पश्चात इस प्रकार के विभिन्न पदों पर चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन होने का भारतीय जनता पार्टी अपने इसी पूरी एक पारदर्शी प्रक्रिया के बिना पर करती है और हम बहुत सफलतापूर्वक अपने संगठन के चुनाव को संचालित कर रहे हैं। और इस चुनाव की सफलता अपने आप में निर्धारित करेगी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन आगे भी इसी प्रकार अपनी राष्ट्रवादी और विकासवादी राजनीति को लेकर के आगे बढ़ेगा। इधर बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष के लिए क्राइटेरिया बदला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस में चुनाव नहीं करवाने का फैसला लिया। यानी अब प्रदेश में यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की सीधे घोषणा होगी। ये निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हुआ है। अब तक पार्टी के अंदर चुनाव होते थे, फिर उसके बाद पदाधिकारी बनते थे, लेकिन इस प्रक्रिया पर विराम लग गया है और अब पदाधिकारी सीधे मनोनीत होंगे। वही इस फैसले पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो सुनिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की घोषणा को लेकर के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने जानकारी देते हुए बताया है कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के साथियों को अपने कार्यक्रमों की जानकारी IYC ऐप में साझा करनी पड़ेगी। जिन कार्यक्रमों का आकलन कर मध्य प्रदेश के साथियों को कार्यकारिणी में एक उचित स्थान दिया जा सके, इस प्रोसेस को पूरा करने के बाद मध्य प्रदेश कार्यकारिणी की जल्द से जल्द घोषणा कर दी जाएगी। एक तरफ बीजेपी है जो अपने पदाधिकारियों को चुनने के लिए बूथ तक रायशुमारी कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी। यानी अब अपने चहेते को यूथ कांग्रेस में ऊंचे पदों पर बैठाने का रास्ता साफ हो गया है। खैर, बीजेपी और कांग्रेस के संगठन में जमीन और आसमान का अंतर है। बीजेपी काडर आधारित पार्टी है तो कांग्रेस को छतरपों की पार्टी कहा जाता है। खैर, इन बदले हुए नियमों से बीजेपी और कांग्रेस अपने संगठन को कितना मजबूत कर पाएंगे, इस पर सभी की नजरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। ब्रजेश जी, पिछली बार भी हमने देखा था कि नए नियम के तहत चुनाव कराए गए थे। मंडलों की बात कर रहे हैं, जिला अध्यक्षों की, जहाँ चुनाव हुए वहाँ हुए, जहाँ मनोनयन हुआ, लेकिन एक क्राइटेरिया तय कर दिया था। इस बार मंडल के लिए एक नए नियम की बात हो रही है कि बूथ अध्यक्षों से रायशुमारी। हालांकि इसको लेकर कई जगह से शिकवे शिकायत भी आ रहे हैं कि लोगों से पूछा नहीं गया, अपने चहेतों के नाम भेज दिए गए हैं। और कई सारी बैठकों में ये मुद्दा उठा भी था जब नेताओं ने बात कही थी और निर्देश भी दिए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी नेता के खास समर्थक को, जो भले संगठन के लिए अनुपयोगी हो
और उसको अगर आप मंडल अध्यक्ष बनवा दें या कहीं ऊपर के पदों पे एडजस्ट करा दें, वो नहीं चलेगा। तो इस बार लग रहा है कि ये जो प्रक्रिया की बात बीजेपी की ओर से कही जा रही, नेताओं की ओर से, वो नीचे होती दिख रही है। देखिए मनोज जी, पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब भी ये बात उठी थी कि जो विधायक हैं, जो स्थानीय स्तर पर अपने लोगों को जो बिल्कुल करीबी होते हैं, कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का कल्चर है पट्टावाद, उनको आगे बढ़ा देते हैं उन्हीं को। तो संगठन बार बार ये कोशिश कर रहा था कि संगठन से जुड़े लोग जो बेहतर काम करते हैं वो सिर्फ इस वजह से मंडल अध्यक्ष न बन जाए कि वो किसी विधायक के चहेते हैं। तो इसके लिए लगातार ये प्रयासरत थे और ये आश्वासन दिया जा रहा था कि पार्टी के पदाधिकारियों को, जो कार्यकर्ताओं को, जो नीचे तक काम करते हैं, कि इस बार ये नहीं देखा जाएगा कि विधायक का खास है, इस आधार पर उसको मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। बेहतर काम करने वालों को उसका पुरस्कार मिलेगा, वो मंडल अध्यक्ष बन सकता है। पिछली बार क्राइटेरिया रखा था कि किस उम्र के व्यक्ति को पदाधिकारी बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाएगा। इस बार क्राइटेरिया भी यही तय कहा था, बार बार जब कहा जा रहा था। 7 दिसंबर से जब रायशुमारी शुरू हुई तो उसमें महापौर से पूछा गया, नगर निगम अध्यक्षों से पूछा गया, नगर पालिका अध्यक्षों से पूछा गया, लेकिन कुछ ऐसे जो पदाधिकारी थे, बूथ अध्यक्ष थे, उनसे तक रायशुमारी नहीं की और विधायकों ने अपने अपने नाम भेज दिए। 3 लोगों की पैनल बनाकर मैं प्रदेश कार्यालय को भेज दी। तो इसकी बात शिकायतों का दौर शुरू हुआ, नाराजगी आई। भोपाल में भी आसाराम शर्मा है, जो पूर्व पार्षद हैं, प्रदेश जिला उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने भी एक लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर, दोनों तरीके से उन्होंने शिकायत की थी प्रदेश कार्यालय मंत्री को उनकी रायशुमारी नहीं ली गई। इस तरह से बहुत सारी शिकायतें आई। तब ये क्राइटेरिया बनाया गया कि बूथ अध्यक्षों से भी रायशुमारी ली जाएगी और जो बूथ में, जो जैसे मंडल में जो भी प्रदेश पदाधिकारी हों, जिले के पदाधिकारी हों, उनसे भी रायशुमारी की जाएगी। तो इसके लिए 2 दिन का और समय बढ़ा दिया गया था और हम देख रहे हैं कि ये प्रक्रिया चल रही है। आज भी इस प्रक्रिया के तहत बूथ अध्यक्षों से, वार्ड के और अन्य वार्ड में रहने वाले चाहे प्रदेश पदाधिकारी हों, उनसे कल रायशुमारी की जाएगी। आज बूथ अध्यक्षों से रायशुमारी की गई। कुछ क्षेत्रों में तो यहाँ तक कि निष्पक्षता आ जाए तो वोटिंग प्रणाली भी अपना ली गई है। जैसे हमने देखा स्टेशन मंडल में वोटिंग प्रणाली अपनाई गई है। कल हम देखेंगे कि पूर्व के जो मंडल अध्यक्ष हैं, जिला प्रदेश पदाधिकारी हैं, जो वहाँ पर रहते हैं, उनकी भी रायशुमारी की जाएगी। तो मतलब एक तरफा नहीं की जाएगी। बीजेपी की ये कोशिश है सबकी सहमति से, सब पर किसी एक नाम पर भले हो जाए, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जाए, माहौल ऐसा बनाया जाए। हालांकि जो होता है मनोज जी, जो 3 लोगों के पैनल गए हैं, हो सकता है उन्हीं में से ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन इससे क्या प्रक्रिया हुई कि जो लोग दावेदार हैं उनकी भी एक तरह से वो लगा कि हम भी मंडल अध्यक्ष बन सकते हैं। तो वो वार्ड वाले अध्यक्षों के पास गए कि मेरे नाम की सिफारिश कर देना। तो इससे एक तो एक माहौल बना, दूसरा कि जब किसी का भी चयन होगा तो ये माना जाएगा कि भाई उसके लिए ज़्यादा वोटिंग हुई होगी, उसका ज़्यादा समर्थन किया होगा। कोशिश सब कर रहे हैं, तो एक नीचे तक माहौल बनाने की भी एक, मुझे लगता है इससे फ़ायदा होगा। तमाम कार्यकर्ता सक्रिय हो जाएंगे और जिसकी लॉटरी खुलना है या जिसको ऊपर के अधिकारी चाहते हैं, प्रदेश पदाधिकारी चाहते हैं, वो कर सकते हैं। अभी सिर्फ विधायक सिफारिश कर रहे थे, हम देख रहे हैं कि भोपाल में भी उनके समकक्ष जो नेता हैं वो भी सिफारिश करने लगे हैं प्रदेश पदाधिकारी के, तो फला व्यक्ति का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस पर भी सुनवाई हो रही, संगठन स्तर पर भी भेजा जा रहा है। तो एक तरह से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि निष्पक्षता से मंडल अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। वो किसी विधायक का, किसी सांसद का अकेले का खास नहीं होगा, वो पार्टी का पदाधिकारी होगा। प्रभु जी, आपने भी लंबे समय से चुनाव प्रक्रिया देखी, हर बार एक नए प्रक्रिया हम देखते हैं और इस बार जो ब्रजेश जी बता रहे हो आप, हम देख रहे हैं। लेकिन लग रहा है क्योंकि जो बूथ अध्यक्ष है वो भी तो ज़्यादातर विधायकों की सिफारिश पर ही बनाए गए हैं, और जब उनकी जो टीम है, 1 बूथ 10 यूथ वाली जो बात है, तो ऐसा लग रहा है कि वो भले ये एकदम इतनी निष्पक्ष तरीके से प्रक्रिया हो पाएगी जितनी कि संगठन के जो आला लोग हैं, ऊपर अध्यक्ष, महामंत्री या महासचिव लोग हैं, वो चाह रहे हैं। देखो मनोज जी, ये केवल माहौल बनाने का खेल है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव की प्रक्रिया संगठन की हो रही है। आपका अल्टीमेट गोल होता है चुनाव लड़ना विधानसभा का, बिल्कुल आपकी सरकार बनती है। उस अल्टीमेट गोल को आप हासिल करने के लिए जो कैंडिडेट होता है आपका, विधायक पद के लिए कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो उसकी टीम काम करती है। और जो वर्तमान विधायक हैं आपके, उनको भी आप ये मान के चलिए कि अगले बार जो चुनाव होगा तो मैक्सिमम को उन्हीं को ही टिकट मिलना है, बहुत कम के टिकट कटेंगे। अभी तो सबको यही मान के चलते हैं कि हो सकता है वो रिपीट हो जो विधायक है। तो निश्चित तौर पर जो टीम विधायक की काम करती है, वो उनके लिए विधायक बनाने के लिए काम करती है, तो टीम उसी की होगी। वो अपने लोगों को तरजीह देना चाहेगा और आमतौर पर दी भी जाती है। और क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता होंगे जिनको भी अपने राजनीतिक वजूद थोड़ा भी बढ़ाना है, क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को हल कराना है, वो उस विधायक के पास जाएगा ही जाएगा। विधायक के विरोधी बहुत कम होंगे कार्यकर्ता में। नेता हो सकते हैं विधायक के समकक्ष कद वाले, जो एक कद के रहे हों, जो कि टिकट के दावेदार थे, वो भी एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं, मनमुटाव हो सकता है। लेकिन कार्यकर्ता जो है वो विधायक के विरोधी नहीं होंगे। तो जो भी टीम बननी है
वो वास्तव में बननी तो विधायक के लिए है, विधायक की है। लोकतंत्र की जो परिभाषा है ना, उसी तरीके का ये पूरा खेल है। और एक दिखावे का लोकतंत्र जो बीजेपी का है वो यहाँ पर इस पूरे प्रक्रिया में दिखाई दे रहा है, क्योंकि संगठन चुनाव चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी या कोई सा भी दल, जी, क्योंकि आपके संगठन के संविधान में एक प्रक्रिया निर्धारित है कि आपको चुनाव कराने, तो इसलिए आप चुनाव कराते हैं और उसके बाद जो है निर्णय वही होता है। अध्यक्ष जैसे कांग्रेस में आप देख लीजिए, अध्यक्ष जिसको बनाना है वही बनेगा, समाजवादी पार्टी में वही बनेगा, ममता बनर्जी की पार्टी में भी उन्हीं का जो परिवारवादी दल हैं। तो ये जो है प्रक्रिया केवल दिखावे के लिए कागज पूरा करना है आपको, क्योंकि वहाँ कहीं सबमिट करना है आपको। लेकिन बीजेपी थोड़ा इससे और आगे जा रही, क्योंकि बहुत बड़ा दल है, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है, तो अपने कार्यकर्ताओं को सबको जो है शामिल करने का वो दिखाने का एक कोशिश हुई, जो रायशुमारी है। यदि आप, क्योंकि हमने जो देखा कि आपने कहा, तो हमने जो देखा पहले चुनाव में विधायक के लिए भी रायशुमारी हो, तो रायशुमारी की पर्ची इस लोगों के सामने खुलती नहीं है। बिल्कुल, कई बार तो ये तक कहा गया कि रायशुमारी के लिफाफे ही नहीं खुले और ये कह दिया गया कि इसका नाम है कैंडिडेट घोषित हो गए। हाँ, कैंडिडेट घोषित हो गया। सबसे ज़्यादा लोगों ने इसके लिए रायशुमारी की है, ये भी इस पार्टी स्तर पर शिकायतें हुई। तो ये रायशुमारी एक केवल आपको लोगों असंतोष को दबाने का एक तरीका है, होना वही है जिसको पार्टी, क्योंकि आप जो मान के चलिए मनोज जी, जो सक्रिय कार्यकर्ता है वो विधायक का भी चहेता होगा, वो विधायक के विरोधी का भी चहेता होगा, वो संगठन के बाकी लोगों का भी चहेता होगा। काम करने वाला आदमी सबको चाहिए, क्योंकि वो एक टीम वर्क के साथ काम करने वाला है, सक्रिय। एक अकेला आदमी तो चुनाव बाहर नहीं फोड़ सकता वाली स्थिति होती है। राजनीतिक क्षेत्र में यदि वो वार्ड का भी अध्यक्ष है तो उसको 10 लोगों की टीम तो उसके पास होगी जो उसके कहने पे काम करती होगी, तब उस अध्यक्ष का नाम होता है। तो निश्चित तौर पर वो सक्रिय कार्यकर्ता है, तो सभी के वो चहेता होगा, तो आना उन्हीं को है जो काम करने वाले हैं। बस आपको एक दिखाने के लिए कि हो गया कि हमने एक रायशुमारी कर ली है, असंतोष को खत्म कर दिया है, जो ब्रजेश जी ने आशाराम शर्मा का उदाहरण दिया, कई उदाहरण पर एक चूंकि तो उनको चूंकि बुलाया नहीं गया, इसलिए उन्होंने शिकायत की है कि भाई एक पार्टी का कार्यक्रम मेरे वार्ड में, मेरे क्षेत्र में हो रहा है और मेरे को उसमें भागीदारी नहीं दी गई, क्योंकि मैं पहले पार्षद रहा हूँ, जिले के पदाधिकारी रहा हूँ, तो मेरा महत्व घट गया। तो अपना महत्व बढ़ाने का एक उनका वो था, वो बस वहाँ तक है। बाकी निर्णय पार्टी स्तर पर जो होना है वो सक्रिय कार्यकर्ताओं को लेकर ही होना है। जी, लेकिन ब्रजेश जी, दूसरी खबर अगर कांग्रेस की बात करें, पिछली बार बड़े शोर से बात हुई थी, यूथ कांग्रेस का पुनर्गठन होगा और वोटिंग होगी, और पिछली बार भी हमने देखा पूरा उपक्रम हुआ, लेकिन आखिर में ये हुआ कि जिसको दिग्विजय सिंह चाह रहे थे वो अध्यक्ष बन गए। उसके बाद विक्रांत भूरिया ने इस्तीफा दिया पिता के चुनाव के चक्कर में, मितेंद्र सिंह बन गए, और अब उन्हीं के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब दिल्ली से फरमान आ गया कि आपको ये काम करना, जो अच्छा काम करेगा उसको कार्यकारिणी में स्थान मिल जाएगा, क्योंकि सारी कार्यकारिणी भंग हो गई है। तो इस प्रक्रिया को कैसे देखें? जो पट्टावाद की बात हो रही है, बीजेपी दूसरे तरीके से कर रही है, कांग्रेस दूसरे तरीके से, या दोनों में कोई अंतर है? देखिए, माहौल दोनों ही बना रहे हैं मनोज जी। राहुल गांधी आए तो उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस में चुनाव के जरिए हम अध्यक्ष चुनेंगे, पूरी कमेटी चुनेंगे और पूरे कोई भी उसमें चुनाव लड़ सकता है जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे। आप देखिए, पहले चुनाव हुए तो कौन अध्यक्ष बना, दूसरे चुनाव हुए तो कौन अध्यक्ष बना, बने वही लोग ना जो प्रदेश के बड़े नेता चाहते थे, चाहे प्रियव्रत सिंह हो, चाहे विक्रांत भूरिया की बात कर लें हम, और इसके बाद मितेंद्र सिंह की बात कर तो उन्होंने तो बाल कांग्रेस तक में उन्हीं को रखा जिनको वो चाह रहे थे। हाँ, परिवार के लोग सिर्फ एक माहौल बनाया ना कि बाकी के लोग रहे। सदस्यता किस तरह से बनी और वो फर्जीवाड़ा जो हुआ था वो कांग्रेस ने ही खुलासा कर दिया कि भाई विक्रांत भूरिया कैसे बने, इसके बाद किसको ज़्यादा वोट मिले थे, किसको नहीं मिले थे, प्रियव्रत सिंह कैसे बने, ये तमाम लोगों को पता है, कांग्रेस के पदाधिकारियों को पता है। यदि आपने चुने हुए लोगों को चुन लिए गए हैं वो, तो फिर आपने हटाया क्यों? आपने हटा दिया, या एक कह सकते हैं कि कांग्रेस के शब्दों में कि भाई वो पिताजी के चुनाव में व्यस्त थे इस वजह से, और मितेंद्र सिंह ने कौन सा पार्टी से बड़ा पिता थे इसलिए, ये भी तो आप ये सोचिए कि मितेंद्र सिंह ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया कि उनको बना दिया था वो 10 जगह उनके यूथ कांग्रेस के लोगों ने काम किया हो, 2-4-10 सीटें बढ़वा दी हों उन्होंने, सीटें घटी गई हैं ना। और यूथ कांग्रेस ने खुद ये स्पष्ट हो गया था कि एक बूथ पर 10 यूथ रखने का जो उन्होंने वादा किया था वही पूरा नहीं कर पाए। तो कांग्रेस में भी वैसे ही हालात हैं मनोज जी, जिसको चाहते हैं वही बनते हैं। अब वो कह रहे हैं कि काम जिसने नहीं किया होगा उसको हम पदाधिकारी नहीं बनाएंगे, बाकायदा एक सिस्टम उन्होंने डेवलप कर दिया कि आपकी जो गतिविधियां थी, जो कार्यक्रम आपने किए थे उस पर लोड कीजिए, ऐप बनाए, इसके बाद हम तय करेंगे कि आपको पदाधिकारी बनाए या नहीं बनाए। जिसने ज़्यादा बेहतर तरीके से काम किया होगा उसको, तो काम करने का मापदंड क्या है मनोज जी? कोई कार्यक्रम प्रदेश ने दिया है क्या उनको कि ये कार्यक्रम करना था और आपने नहीं किया? या ये मापदंड है कि मैं यदि किसी जिले में हूँ या वार्ड में हूँ, मैं अपने मन से कोई कार्यक्रम कर रहा हूँ,
उस आधार पर कि मैंने और धरना उसकी प्रदर्शन कर मॉनिटरिंग दिया, कौन बयान- कर रहा है, ये भी मॉनिटरिंग एक कौन सवाल कर है रहा ना, है? क्योंकि टीम ही नहीं भाई, है आपके तब पास। तय होगा ना जब प्रदेश की कोई इकाई ने या राष्ट्रीय इकाई ने कोई कार्य योजना बनाई हो, कार्यक्रम बनाया हो और उस पर कोई सक्रियता ना हो, तब आप उसका मापदंड तय करोगे कि भैया आपने काम किया, आपने नहीं किया। चंद आपने आंदोलन किए, उसके फोटो आप डाल दोगे तो वो तो 1000 लोग डाल देंगे। तो क्या मापदंड है? सिर्फ आपने कहा हो है कि आप सकता जो है 16 सक्रिय हो। तारीख को जो कार्यक्रम कांग्रेस कर रही, दावा कर रही 50,000 लोगों के साथ वो विधानसभा का घेराव करेंगे, तमाम सारे मुद्दे उठाएंगे, सरकार के 1 साल के कामकाज को लेकर घेराबंदी करेंगे। हो सकता है इसको एक पैमाना बना ले कांग्रेस की, यूथ कांग्रेस के कितने लोगों ने भाग लिया है। मनोज जी, ये पैमाना तो उनका रहता है, जब टिकट में मांगने जाते हैं तो ये तमाम चीज़ें हैं, वो आंदोलन के अखबारों की कटिंग से लेके वो वीडियो तक लगाते हैं कि देखिए हमने क्या क्या कार्यक्रम किया। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि आपने यूथ कांग्रेस में नियुक्तियों की, तो यूथ कांग्रेस का कार्यक्रम होना चाहिए ना कुछ। प्रदेश के कार्यक्रम में आपने सहभागिता निभाई है या भीड़, जो शक्ति प्रदर्शन की जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी बाजी इसलिए मार ली जाती है कि जहाँ पे शक्ति प्रदर्शन होगा तो कौन शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? वही नेता कर रहे हैं, नेता के पुत्र कर रहे हैं, तो वही लोग आ जाते हैं। यदि आपने कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है तो मापदंड क्यों बनाया आपने? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि लोग आपको ये माहौल बना दिया जाए, जो बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करिए। अभी भी आपके पास मौका है कि जो आंदोलन आप कर रहे हैं उसमें भीड़ कैसे जुटाई जा सके। वैसे तो आएंगे नहीं, जिनको पदाधिकारी बनना है तो वो भागीदारी निभाएंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इससे एक तरह से कांग्रेस का आयोजन जो होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, वो सफल हो जाता है, एक माहौल बनता है। तो माहौल बनाने के लिए बाकी जो बीजेपी में होगा वैसे ही कांग्रेस में होगा, जिसका चयन करना है, जिसको पदाधिकारी बनाना है, जिनको बड़े नेताओं को जिनका हाथ है जिनके सिर पर, वो बन जाएंगे। तो बीजेपी फार्मूला भी कह सकते हैं ना इसको, क्योंकि याद करिए बीजेपी में बड़ी बैठक हुई थी जब खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिनको निगम मंडल में पद चाहिए या जिनको पदाधिकारी बनना है तो उनका परफॉर्मेंस दिखाना होगा, तो उसी को शायद कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया, उसी फार्मूले तो कहा तो ये भी गया था ना मनोज जी कि जिनका हार होगी या अच्छे मार्जिन से नहीं जीतेंगे उनको मंत्री पद भी जा सकता है। तो किसी का मंत्री पद चला गया क्या? आप देखिए, किसी का मंत्री पद नहीं गया। विधायकों ने यहाँ तक की जिनकी एक का चला गया, लेकिन उसको अलग तरीके से देख सकते हैं, उसको अलग तरीके से देख सकते हैं। लेकिन लोगों ने घोषणा कर दी थी कि मेरे इस बूथ पर, इस वार्ड पर सर्वाधिक मतदान होगा तो मोटरसाइकिल दूंगा, इनाम की तक घोषणा हो गई थी। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये बड़े नेता भी जानते हैं और कार्यकर्ता भी समझदार हो गए, वो भी समझने लगा कि जिनका चयन होना है उन्हीं का होना है, इसलिए उसमें वो सक्रियता नहीं आई। ईमानदारी से आप करो, बेहतर काम करने वालों को तो निश्चित तौर पर काम की एक होड़ बढ़ेगी, एक कंपटीशन बनेगा कि आपको अच्छे अंक मिल रहे हैं। लेकिन वो मूल्यांकन करने वाला भी तो ईमानदार होना चाहिए ऊपर बैठने वाला। ये सबसे बड़ा तो सवाल वो है। सबसे बड़ा सवाल है कि लेकिन वो प्रभु जी मूल्यांकन एक और करेगा चीज है कौन? कि एक लूपहोल तो बीजेपी ने भी छोड़ दिया ना। पिछली बार के जो क्राइटेरिया था 35 साल, मंडल अध्यक्ष 45 हो गया, जिला अध्यक्ष 50 से 60 कर दिया। क्योंकि ज़्यादातर अब ऐसे कि जिनको कार्यकाल जिनका 4 से 5 साल हो रहा है, अगर बीडी शर्मा के उससे अगर हम देखें, और कुछ ऐसा है कि बहुत पहले से चले आ रहे हैं, तो एक लूपहोल उनके लिए भी खुल गया है कि 10 साल का अगर एज बार बढ़ा दिया है, 5 साल उनको हो गए तो 5 साल उनके पास बचे हुए हैं। तो अगर उनमें से किसी को एडजस्ट करना होगा पार्टी को तो उसको आगे बढ़ा देगी वो, और जिसको नहीं करना होगा उसको रायशुमारी के नाम पे निपटा दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल मनोज जी, ये बीजेपी ने, मुझे लगता है कि पिछले बार जब उन्हें संगठन के चुनाव हुए तभी ये प्लान सोच लिया होगा। क्योंकि बीजेपी जो है, आप ये देखिए कि बीजेपी हर 15-20 साल में अपने आप को बदलती है, पीढ़ी परिवर्तन करती है बीजेपी। पिछले बार उनको ऐसा लगा कि माहौल उनके फेवरेबल है तो उन्होंने एक जो है पीढ़ी परिवर्तन किया और युवाओं को, ज़्यादातर जिलों में युवाओं को अध्यक्ष बनाया। नीचे मंडल पे एक उम्र का क्राइटेरिया उन्हें तय कर लिया कि इतने अनुभव के लोगों को लिया जाएगा। अपवाद एकाधिक छूट जाए तो अलग जब वो आए तो उसके बाद कई जगह विरोध के स्वर भी उठे। इंदौर जैसे महानगर के जिलाध्यक्ष के खिलाफ भी नाराजगी के भाव आए, बड़े बड़े लोग नेताओं ने भी नाराजगी, इंदौर, भोपाल, सागर, कई जगह से अनुभवहीनता कई बार उनके काम के आड़े आई, संतुलन न बना पाना, वरिष्ठ नेताओं के साथ समन्वय किया नहीं कर पाना, ये सारी फिर कांग्रेस की पृष्ठभूमि हाँ, ये सारी चीज़ें जब वहाँ पर निकल के आई तो तब पार्टी ने इस बार जो है अपने आप को बदला। और लेकिन अब वो लोग अनुभवी हो चुके हैं, पार्टी के पद पर आने के बाद उनका वजन बढ़ चुका है, उनका कद बढ़ चुका है, तो उनको और आगे बढ़ाया जाए तो इसलिए उम्र को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर ये अनुभवी लोगों को तैयार करने की एक बीजेपी का एक कहें कि उपक्रम है, ये सोचा समझा प्लान के तहत उन्होंने ये किया है। अब उन्हीं में से जो मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष बनते तो उनका कहीं विरोध नहीं होगा। अरे बोले मंडल अध्यक्ष रहा है 4 साल तक, जिला अध्यक्ष प्रदेश की बॉडी में आता है तो उसको लेकर विरोध नहीं होगा कि नहीं ये तो सक्रिय रहे हैं, वहाँ पर इन्हें काम किया है। तो एक तरीका ये बीजेपी ने अपनाया कि हर बार एक ही क्राइटेरिया में पुराने लोगों को हटा देना, नए लोगों को लाना। और जब पिछले बार ये क्राइटेरिया इसलिए बनाया था मनोज जी कि आप देखिए कि कई जगह तो 70-70 साल के लोग अध्यक्ष के पद पर थे बीजेपी में, क्योंकि लंबे समय से लोग कार्यकर्ता वही थे, सक्रिय वही थे, उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा था। तो बीजेपी को लगा कि बदलाव करना है, नई पौध लानी है, तो उन्होंने ये किया प्रयोग।
अब एक उम्र तक वो उनको ले जाएंगे, उसके बाद फिर आगे का वो बदलाव होगा। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का एक तरीका है अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, गति देने के लिए, एक रोड मैप इनके यहाँ बनता है। लेकिन आपको नहीं बीजेपी के लगता यहाँ कि इस बीच में जो मोर्चा प्रकोष्ठ है वो कहीं ना कहीं मात खा रही पार्टी? ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है जिनमें से अधिकतर के अगर हम नाम पूछ लें तो लोगों को नाम भी नहीं पता होगा, क्योंकि इनको संघर्ष तो करना नहीं है, सरकार में जमा है। लेकिन उसके बाद भी कई सारे ऐसे प्रयास कर सकते थे वो सरकार के कामकाज को नीचे ले जाने के या संगठन को मजबूत करने के, लेकिन पट्टा बाद में उनको बिठा दिया जाता है। बाद में वो काम क्या करते किसी को पता नहीं, लेकिन मेन बॉडी इतनी मजबूत होती है तो बाकी सब ढक जाते हैं उसमें। देखिए मनोज जी, वो शोभा की सुपारी हैं, वो जब आप सत्ताधारी दल में है, जब इसीलिए विपक्ष में मैंने होते कहा हैं, तब विपक्ष में होते हैं तब वो आपकी ताकत है। वो एक वर्ग को तो साधने का काम करते हैं, चुनाव के दौरान वो काम आते हैं वो लोग। तो एक जिस समाज के लोगों का वो प्रतिनिधित्व करता है वो संगठन जिस नाम से, तो उसके लिए वो काम करते हैं। जैसे आदिवासी के लिए कहें तो उनके लिए काम करेगा, एससी संगठन है तो एससी वालों के बीच में उनके जो संगठन की पहुंच रहती है। तो ये होता है क्योंकि आप सत्ता में है तो वो संगठन जो भी सरकार से जुड़े हुए काम हैं वो जब भी नीचे तक पहुंचाने की बारी आएगी तो नाम क्यों होगा, प्रदेश संगठन उसको करेगा। प्रदेश संगठन जब कोई काम लेता है तो मोर्चा भी प्रदेश का संगठन का हिस्सा है, काम वो भी करते हैं, लेकिन प्रचार उनका नहीं होता। हमारी नज़र में वो वैसे नहीं आते जैसे वो विपक्ष में रहने के दौरान आते हैं, क्योंकि तब आपको संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन प्रभु जी यहाँ तो विपक्ष में भी शोभा की सुपारी बने हुए हैं, सत्ता पक्ष की तो मान लेते हैं। वहाँ भी जीतू पटवारी और उमंग सिंगार भी प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं पानी की बौछार झेलते हुए। लेकिन इतने भर से काम हो पाएगा क्योंकि 4 साल बचे हैं ना अभी। देखिए मनोज जी, धीरे धीरे संघर्ष करते करते, मतलब ये तो जरूर इसको कह सकते हैं कांग्रेस के लिहाज से कि पिछले दौर की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में थोड़ा सा अंतर है, दिखाई दे रहा है कि आपका प्रदेश अध्यक्ष खुद जब आंदोलन होता है तो बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश करता दिखाई देता है, वाटर कैनन की मार खाते हुए सड़क पे गिरता हुआ दिखाई देता है। ये जो विजुअल्स बनते हैं, ये जो फोटो आती हैं, ये जो हम आप लोग दिखाते हैं, ये कहीं ना कहीं तो उनके कार्यकर्ताओं में असर करते हैं, जोश भरते हैं कि उनको आगे आना है। तो फिर कांग्रेस में धीरे धीरे समर्थन बढ़ेगा। और आप ये देखिए कि यदि 4 साल तक यदि वो रोज वाटर कैनन खाते रहे, ऐसे ही तस्वीरें आती रही तो जनता में मजबूर हो जाएंगे। तो जनता में एक तरीके से उनके प्रति सिंपैथी भी हो जाएगी। और दूसरी बात मनोज जी, वहाँ भी बदलाव हो रहा है, शायद वो इससे सीख ले चुके हैं। आप देखिए कि उनने मितेन सिंह को बनाया, सक्रियता दिखी है आपकी यूथ कांग्रेस में। उनको लगा कि महिला कांग्रेस उतनी सक्रिय नहीं है तो उन्होंने एक अध्यक्ष बना दिया नूरी खान के रूप में, जो ज़्यादा सक्रिय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तो बदलाव वहाँ भी हो रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं कि शोभा की सुपारी सत्ताधारी दल की तरह ना रहे बल्कि सक्रिय रहें। और हमने भी पढ़ा है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, तो हो सकता है करत करत अभ्यास के कांग्रेस की नैया कुछ पार लगे। बहरहाल वक्त इतना ही था, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो रायशुमारी और चहेते भारी, अब कौन किस पर भारी पड़ेगा ये तो लिस्ट आने के बाद पता लगेगा, लेकिन प्रक्रिया जो अपनाई गई है वो दोनों दलों का अंतर साफ दिखाती है। एक दल ये बता रहा है कि उसके लोकतांत्रिक तरीके से सारी प्रक्रिया हो रही है, जिलों से लेकर नीचे तक चुनाव हो रहा है, और दूसरे दल ने साफ कर दिया है कि उनका जो अपना तरीका वो उसी पर चलेंगे। अब इसका नफ़ा नुकसान क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि जो लीडरशिप तैयार करने की प्रक्रिया बीजेपी के पास है वो कांग्रेस के पास संभवतः दिखाई नहीं पड़ रही है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।